ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महिमा कहा गया है। वैशाख माह 24 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना बताया गया है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिस का वातावरण तैयार हो जाता है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह विशेष में वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार वैशाख मास के संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वास्तु प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों वैशाख मास सबसे उत्तम। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों को मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवताओं निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इस माह में गर्मी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस मास में छायादार वृक्ष की सेवा, गर्मी से शस्त्र व्यक्तियों की सहायता या चप्पल प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्मक स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस माह में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनिश्चित से ध्यान करना चाहिए। 24 अप्रैल से वैशाख महीना शुरू होकर 23 मई को समाप्त हो जाएगा। सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है।
ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख महीने में रोज सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए, फिर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उम्र बढ़ती है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, मन शांत होता है और आलस्य खत्म होने लगता है। वैशाख महीने में सूर्य मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में होता है। सूर्य की इस स्थिति में पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हर तरह की परेशानियां भी दूर हो सकती है। वैशाख महीने के दौरान रोज सूर्योदय से पहले उठकर नहाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। पूरे महीने ऐसा न कर सके तो इस मास के रविवार को सुबह जल्दी उठकर नहाएं और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल और लाल फूल डालकर अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाते वक्त ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देते समय मंत्र जाप करते हुए शक्ति, बुद्धि और अच्छी सेहत की मनोकामनाएं करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को धूप दीप का दर्शन कराएं। वैशाख महीने में सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, लाल कपड़े, गेहूं, गुड़ या लाल चंदन का दान करना चाहिए। श्रद्धा के हिसाब से इसमें से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। रविवार को बिना नमक का खाना खाएं। दोपहर में जल दान जरूर करें, यानी किसी मटके में पानी भरकर जरूर दान करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का स्वर्ण दान से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।